हेलो बच्चों। आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण का। जो समीकरण चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण का, उसमें शून्य ज्ञात करना। तो शून्य हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एक टॉपिक है और सभी बच्चे ध्यान से देखना कि कैसे करना है। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको अच्छे से समझना कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, द्विघात बहुपद के शून्यक यानी शून्यक ज्ञात करना। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं जो बोर्ड के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो समझ लीजिए कि हमको कैसे करेंगे। इस तरह से आपको एक समीकरण दिखाई देगी, उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8, यानी कि हम इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो आपको हम सबसे पहले जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उस इक्वेशन को हम, अगर यहाँ पर x है तो बेटा तो p x मानेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर सपोज करिए आपको यहाँ पर s की जगह यहाँ x ना होता y होता तो पी वाई मानते। ये इक्वल होता है पास किसके, ये जो समीकरण देखिए इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, यानी हम जो भी समीकरण या जो भी इक्वेशन दी होगी उसको हम पी एस के रूप में मान लेंगे। अगर इसमें x ना होकर y होता तो पी वाई मानते, इसके अंदर t होता तो पी टी मानते। ठीक है बेटा, तो समझ लीजिए। और हमारे पास देखा है कि जब भी हम शून्य ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं बेटा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लिखवा रहा हूं। शून्य को के लिए पी एक्स का मान हमेशा क्या होता है, 0। तो ध्यान रखना जब भी हम शून्य ज्ञात करेंगे तो उस पे जो पी एक्स है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर शून्य होती है यानी 0 होती है। तो हम जहां भी पी एक्स है उस जगह हम क्या रख लेंगे, यहाँ पर 0। तो वो पी एक्स का मान कितना है, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो इक्वेशन आपकी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। ठीक है, यानी कि अब हम जहां भी पी एक्स होगा पहले हम इक्वेशन को पी एक्स बराबर मान लेंगे, फिर पी एक्स की जो वैल्यू होती है शून्यांकों के लिए वो 0 होती है। तो हम पी एक्स की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। बाकी पूरी इक्वेशन आपके सामने है। तो जिस बच्चे की समझ में आ गया है वो अच्छे से समझ लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया तो देखो अब क्या करना है। इन जो हमारे पास एक समीकरण होती है, यू होती है हमारे पास गुणनखंड जैसी एक समीकरण होती है, इसको हम क्या करेंगे, पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे। अब कैसे करने यही सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आपको आता है कुछ बच्चों, लेकिन इसको हम करना कैसे है वो समझ लीजिए। कैसे करना है बेटा, हम जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है, एक्स स्क्वायर से पहले जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, मैंने यहाँ पर z लिख दिया, इसके पास में यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया 8x, तो यहाँ s के साथ क्या है, 8 है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 5y, तो y के साथ क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 है। और मैं लिख दूं 9z, तो इसका मतलब z के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 9। तो इसी प्रकार यहाँ भी कोई जहां पर कोई नंबर नहीं होता वहां पर बेटा 1 होता है। सभी ध्यान देखें, तो जहां पर कोई भी नंबर नहीं होता वहां पर बेटा क्या होता है, 1 होता है। तो देखो इसी प्रकार चाहे ये एक्स बाई दे रखा है या आपके क्वेश्चन में इस प्रकार से दे दे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर या ए स्क्वायर, तो इसके साथ में जो भी इसकी गुणा में जो भी संख्या होगी वो यहाँ पर 1 होती है। बेटा यहाँ भी 1 होती है, यहाँ भी 1 होती है, यहाँ भी 1 होती है और यहाँ भी 1 होती है, जो आपको यहाँ दिखती नहीं है। तो समझ लो यहाँ पर 1 है। तो अगर मान लें यहाँ पर 2 लिख देता मैं, तो आपको पता लगेगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, यहाँ पर 2 है। यहाँ मैंने 9 लिख दिया तो जेड स्क्वायर के गुणांक में क्या है, 9। और यहाँ पर बात करूं मैं बाई स्क्वायर की, तो बाई स्क्वायर के साथ गुणांक में क्या है बेटा, 1, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। तो इसी प्रकार बाई स्क्वायर में के जो गुणांक में है वो क्या है, यहाँ पर बेटा 1 है। तो अब यही समझ लेना कि मैं यहाँ पर जो बात बता रहा हूं उसको देखिए, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है शुरू में संख्या, इसके साथ गुणा हमें क्या है, 1, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर बेटा क्या है, 1 है। आगे देखो यहाँ पर x के साथ क्या गुणांक में माइनस के 2 और ये क्या है माइनस का 8। ठीक है, ये सब क्या होती है, चर राशियां होती हैं। जो भी हमारे पास जो एक्स एक्स देखी ये चर राशि होती है और जो बाकी संख्या है वो हमारे पास अचर राशि होती है। अच्छा द्विघात समीकरण होती क्या है पहले ये समझ लीजिए। तो द्विघात बहुपद अगर हम बात करें या समीकरण की बात करें तो वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण भी बोलते हैं इसको, द्विघात बहुपद भी हो गया हमारे पास।
तो यानी इसके रूप का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए का मान है, जो एच के साथ है वो बी का मान है, और जो बाकी जिसमें एक्स वाई नहीं होता वो सी होता है, जिसको मतलब बोलते हैं कांस्टेंट यानी अचल राशि। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको तो हम करते हैं अब जो मैंने आपको समझाया। जहां तक उम्मीद है अब सभी बच्चों को समझ में आ गया, जिसको आ गया कमेंट में जरूर लिखें। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी, अब इस इक्वेशन को हम सरल करेंगे। अब कैसे सरल करेंगे बेटा, इसका मान हम क्या शून्यांक निकाल लें। क्या निकाल लें बेटा, यहाँ पर शून्य ज्ञात करने, यानी शून्यांक हमें यहाँ से निकालना, यानी यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कैसे लिख लेंगे यहाँ देखो। अब क्या करना है, जिसको गुणनखंड नहीं आते वो पहला चीज समझ लीजिए भाई, हम द्विघात बहुपद को हम तभी कर सकते हैं जब हमको गुणनखंड आते होंगे। तो गुणनखंड सीख लीजिए बेटे कैसे करना। तो क्या करते हैं हम, जो एक्स स्क्वायर का मान होता है यानी जहां पर ए होता है, ठीक, मैंने एक द्विघात संख्या लिख दिया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब बेटा हमें क्या करना है इसके अंदर, ये देखो सबसे पहला हमारा काम है ए और सी की मल्टीप्लाई। सबसे पहला काम हमारे पास ए और सी की मल्टीप्लाई, यानी कहने का मतलब ये है जहां पर ए का मान और लास्ट का जो कांस्टेंट है सी का मान, इन दोनों की आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ऐसे इस इक्वेशन में देखें तो मैं यहाँ इक्वेशन लिख दूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा 1, और कोई और होता तो पता लग जाता। तो यहाँ पर बेटा ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1, बी की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर माइनस के 2, प्लस के 2 नहीं बेटे, चिन्ह के साथ लिखना है। और एक चीज का और विशेष ध्यान रखना, जब भी किसी संख्या की वैल्यू लिखेंगे, देखो यहाँ पर 1 था, 1 के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो ये होता है यहाँ पर प्लस का, और प्लस का चिन्ह हमें शो करने की जरूरत नहीं होती। तो हमको क्लियर पता है कि प्लस का 1 है। लेकिन अगर किसी संख्या के साथ में माइनस आ गया तो वो माइनस के साथ ही लिखा जाएगा। तो माइनस के 2 आ गया बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये क्लियर पता लग गया। तो यानी ए और सी की मल्टीप्लाई, तो ए और सी की ए सी बेटे, ठीक है। और सी का मान क्या बेटे इसके अंदर जो कांस्टेंट है, तो सी का मान है यहाँ बेटे माइनस के 8। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा, ए और सी की मल्टीप्लाई। तो ए और सी की मल्टीप्लाई का मतलब हो गया 1 की और माइनस 8 की मल्टीप्लाई। ए सी की मल्टीप्लाई का मतलब हो गया 1 की और मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 8 की। अब माइनस 8 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 8 कम 8 यानी 8 कम 8 हो गया, और यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस। तो इसका मतलब कितना आ गया हमारा, माइनस का 8 आ गया। अगर हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 8 आ गया। तो आपको चिन्हों को तो ध्यान देना नहीं है, यहाँ पर चिन्हों का ध्यान नहीं देखना, सिर्फ ए सी का मान ही रखकर सॉल्व करना। तो 8 आ गया। अब बेटा जब 8 आ गया तो इस 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं, यानी ए और सी की जो मल्टीप्लाई आएगी उसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि वो बी बन जाए। क्या पे बनना चाहिए, जोड़ने पे बन जाए या घटाने पर बन जाए, यानी प्लस करके या माइनस करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह समझ आ गया बेटा। यानी कि हम जब ए और सी की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे बनने वाली संख्या बी के बराबर होनी चाहिए, चाहे वो हम उनको दोनों संख्याओं को जोड़ें चाहे घटाएं। वो कैसे होगा बेटा, अब समझ लीजिए। मैं इसको रब कर देता हूं इधर की साइड को, अब मैं आपको इसको बताता हूं कैसे करना है। अब कैसे करना है ये देखो। अब हमने क्या, ए और सी की मल्टीप्लाई करी तो हमारा संख्या बनी थी 8। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने जिससे कि जोड़ने घटाने पर 2 बन जाए। चलो हम जैसा फैक्टर करना मैं सिखाया था आपको, उसी प्रकार से हम हर एक संख्या की फैक्टर ही करेंगे। तो फैक्टर कैसे करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 से हम जब 8 काटे कितना कट जाएगा 4 बार, 2 चौक 8। अब देखो हमें करना क्या बेटा, इन्हें आपस में जोड़कर देखिए। जब हम 4 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो संख्या बनेगी 6। तो इसका मतलब यहां तो 6 है नहीं, यहां पर तो 2 है। तो एक बार तो बेटा हमने जोड़कर देख लिया। अब इसको क्या देखना, अब इन्हीं दोनों संख्या को माइनस करके देखिए। तो 4 माइनस के 2 अगर हमने करा तो कितना बन गया बेटे, 2 बन गया। और 2 ही तो हमें बनाना था, देखो ये 2। तो इसका मतलब ये वाली संख्या रखी जाएगी। कौन सी संख्या बेटा, ये वाली संख्या हम रखेंगे यहाँ पर। अब जब हम 2 की जगह इन दोनों को रखेंगे तो संख्या बनेगी ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर आया 4 माइनस 2 और इनटू में यहाँ पर x और माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने कुछ भी चेंज नहीं करा इसके अंदर, सिर्फ 2 बनाया और 2 को यहाँ से हटा दिया,
दो को जो दो से बनी वाली संख्या है वो हमने पूरी यहाँ पर नोट कर दी। अब इसमें क्या करना है, एक बार तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की। जब किसी संख्या से माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो उनके चिन्ह चेंज होते हैं। जैसे कि अगर माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम प्लस के साथ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के साथ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ऐसे हम करेंगे, पहले माइनस की यहां अंदर मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस के, अब देखो मल्टीप्लाई में कोई माइनस माइनस नहीं, मल्टीप्लाई में उसके साथ एक्स भी है। ये दो संख्या होती है ब्रैकेट की। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, छोटे ब्रैकेट खोलना, बड़ा ब्रैकेट या मृदा ब्रैकेट खोलना नहीं आता है, तो हमारी जो ऑलरेडी ही वीडियो है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, अन्यथा आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई में नहीं, एक्स भी साथ में है तो हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस का था तो प्लस माइनस माइनस 4 और उसकी मल्टीप्लाई करें हमने एक्स आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, अब एक्स की मल्टीप्लाई भी कर दी तो कितना हो जाएगा 2x हो गया। बाकी हमारे आगे पीछे की जो संख्या उसको हम सेम AC टू AC लिखेंगे जैसा हमारे पास है। चलिए अब हमारे पास दो दो के जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये बन गया बेटा, एक जोड़ा हमारे पास ये बन गया। अब हमको कॉमन भी करना आना चाहिए। देखिए जब आप 10th क्लास में आ गए हैं तो आपको ये सब चीजें ऑलरेडी ही पता होनी चाहिए कि हम किस क्वेश्चन को कहां पर कर सकते हैं। मेथड मैं आपको पूरा बता रहा हूं, लेकिन आपको कॉमन लेना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास दो संख्या है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2 है, एक एक्स यहाँ है, यानी इन दोनों में से हमें कॉमन कौन दिखाई दे रहा। कॉमन वो संख्या होती है दोनों में पाई जाती है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो XYZ हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास देखो x के 2 हैं, यहाँ x सिंगल है, तो एक तो हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, नंबर यहाँ है नहीं था, तो यहाँ पर कितने x बचे बेटा, एक x बचा, यहाँ से एक x बाहर आ गया, क्या बचा माइनस के 4। चलिए यहाँ पर अब क्या आपको मिलेंगे, जो चिन्ह यहाँ आएगा बीच में वो प्लस ले लिया हमने। अब देखो x इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है आपको, तो इसका मतलब हम x कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन 2 भी है यहाँ पर, 2 के पार्ट में आता है और 8 भी 2 के पार्ट में आता है, तो हम क्या करेंगे, तो कॉमन 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 कॉमन लिया तो हम 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे कितना हो गया 1, यानी x बचा। अब इस 2 की इसमें डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, इजिकल टू 0। बेटा 10th क्लास में हो, 10th क्लास वालों की कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। मैथड हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना, कैसे क्वेश्चन का रूल्स है, क्या क्वेश्चन में हमें करना होता है, वो आपको विशेष ध्यान रखना होगा उस चीज का। चलिए अब ये पूरी इक्वेशन बन गई हमारी यहाँ से यहाँ तक की। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो वो कॉमन क्या दे दिया, x माइनस के 4 बेटा यहाँ भी है और x माइनस के 4 यहाँ भी है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कॉमन जो आ रहा वो x माइनस के 4 आ रहा है। अब यहाँ पे बचा, इसमें से जब ये कॉमन आ गया तो बचा कितना यहाँ पर x, तो ब्रैकेट में x बचा, इधर से ये कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ पर बचा होता प्लस के 2 इजिकल टू 0। ठीक है, तो बेटा ये तो होगा हमारे पास ये चीजें। अब इसको करना क्या है, ये हमारे ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास। ठीक, अब क्या है, शून्यांक ज्ञात करना है, यानी s का मान ज्ञात करना। हमें क्या निकालना, शून्यांक निकालने हैं, शून्यांक या शून्यक भी बोल सकते हैं, शून्य ज्ञात करने हमें। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों में से एक बार तो हम x माइनस 4 को यानी इस ब्रैकेट को इस 0 के इक्वल रख लेंगे, एक बार x प्लस 2 को इस 0 के इक्वल रख लेंगे। तो पहले हम x माइनस 4 को इक्वल रखेंगे 0 के, तो क्या करेंगे, अब आपको पता है कि माइनस की चीज क्या हो जाएगी प्लस में, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 4 आ गई। चलिए अब दूसरा ले लीजिए, यदि x प्लस 2, आपको ये रखेंगे x प्लस 2 तो बराबर कितना आ गया 0, तो s की वैल्यू क्या प्लस के तो क्या आ जाएगा बेटा ये माइनस में, तो माइनस के 2। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या आ गया शून्यांक। अब शून्यांक कौन से निकल गया हमारे पास, शून्यांक निकल गया हमारे पास कौन से, एक तो 4 आया और एक माइनस के 2, यानी s की यहाँ पर दो वैल्यू बनी, एक वैल्यू ये बनी और एक वैल्यू बेटा हमारे पास ये बनी। तो इन दोनों का यानी एक 4 एक हो गया, माइनस 2 हो गया, ये हो गया हमारे पास बेटा यहाँ पर आंसर। तो आपको जहां क्वेश्चन कैसा लगा, सही आपके समझ में आ गया है, और नहीं आया तो इसको रिपीट में दोबारा भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने पहले बता दिया है कि बच्चे को मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन और एडिशन आना चाहिए। कहने का मतलब होता है जोड़, घटा, गुणा और भाग, ये आपको आना चाहिए। नंबर 2 की बात यह है कि आपको संख्या में कॉमन लेना आना चाहिए, कि कौन सी संख्या को हम कॉमन लेते हैं, कौन सी संख्या को कॉमन नहीं लेते। जब कॉमन लेते हैं तो कौन कौन सी संख्या बचेगी, कौन कौन सी कटेगी। ये तो हो गया हमारे पास दूसरा रूल।
तीसरी मतलब ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई संख्या ब्रैकेट में आ जाए और ब्रैकेट से बाहर जो भी संख्या होगी, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, या उसके साथ में एक्स वाई जेड ए टू जेड कुछ भी आ जाए, तो उस ब्रैकेट के अंदर उन संख्याओं की मल्टीप्लाई करना, यानी चर संख्याओं की। चर कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई जेड। अचर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। तो यानी इनकी जो मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर खोलेंगे तो कौन सी हम प्लस होगी, कौन सी माइनस होगी, ये आपको आनी चाहिए। जब हम बाहर की संख्या को ब्रैकेट के अंदर ओपन करेंगे, खोलेंगे उसको, तो उसको हम कैंसिल करेंगे। ठीक बेटे, तो अभी देखिए ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टॉपिक। तो जो सब बच्चों को समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको नोट करते जरूर चले, मैं ये पहले बोल रहा हूँ बेटा, इसको नोट करते जरूर चले। चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इधर साइड में रब कर देता हूँ। ये वाला ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से प्रक्रिया हो गया। अब इसको कंप्लीट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो अब मैं इसको पहले क्वेश्चन को यहां से रब कर देता हूं। अब यहां पर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल आपको जो सिखाया जा रहा है स्टेप टू स्टेप सिखाया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का क्वेश्चन है, 2026 में आने वाले क्वेश्चन है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो एग्जाम में जो आएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको रब कर देता हूँ, एग्जाम ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ बोर्ड के अंदर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। दूसरा 4x² माइनस के 4x प्लस के 1। तो सबसे पहले आपको हम ये क्वेश्चन लिख देना, फिर हम लिखेंगे px बराबर, क्योंकि इसके अंदर x है, तो px बराबर 4x² माइनस के 4x और प्लस के 1। इन सभी क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से करना जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अब जो भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में होंगे उनको प्रैक्टिस करना। बाकी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप पीडीएफ द्वारा भी निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा हुआ है, उससे आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए उसके बाद फिर वो लिखेंगे जहां पर शून्यकों के लिए px का मान वो शून्य होगा, यानी कि px इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास है px का मान। अब वही काम करना है इस इक्वेशन में, तो हमने px माना था इसको, तो px का मान कितना 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे और बाकी इक्वेशन ऐसे हम नोट कर लेंगे। तो कैसे नोट करेंगे? 4x² माइनस के 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने पहले बोला था बेटा a और c की मल्टीप्लाई। a कौन सा? ये है, b कौन सा? ये, c है। तो पहले हम a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 4 बन जा 4। अब 4 के टुकड़े बेटा ऐसे करिए जिससे प्लस माइनस करने पर ये 4 बन जाए। तो चलो करते हैं बेटा, तो 2 दूनी 4, इन दोनों को आपस में अगर प्लस करें बन गया 4। 2 प्लस 2 करने से हमारा 4 बन गया। तो अब इस 4 को यहां से हटा देंगे और वहां पर हम ये लगा देंगे। इसके साथ में गुणांक क्या? x, तो दोनों के साथ x भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट बेटा हम इस तरह भी कर सकते हैं, वो मैंने पहला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए बता दिया। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देख लीजिए, क्योंकि देखो इसके साथ x भी तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर, ये तो बाहर वाला x, तो इस x की डायरेक्टली अंदर कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा? 4x² माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इस 4 के साथ गुणांक में और 4 की जगह क्या आ गया? ये दोनों, तो इसका मतलब x भी तो इन दोनों के साथ आएगा। तो दोनों के साथ हमने लिख दिया। अब चिन्ह खोलेंगे, ठीक है, ये देखो ये माइनस का ये प्लस का है, तो करिए, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 2x प्लस माइनस माइनस 2x और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया बेटा? इन दोनों क्या आ गया बेटा? देखो 4x² माइनस 2x, यानी दोनों में x भी है और 2 भी है। 2 के टेबल में 4 भी आता, 2 भी आता, तो ये हम ले लिया बेटा 2x कॉमन ले लिया। तो 2 दूनी 4, ये 2 आ गया, एक x कम होकर यहाँ पर x बचा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास 2x। ठीक है, माइनस, अब वही 2x बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा? माइनस के 1 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पर 2 है लेकिन 2 में कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, यहाँ x है यहाँ x भी नहीं है, तो जहां पर कोई नहीं होता वहां पर कॉमन लेते हैं बेटा 1। जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा
ना तो 2 कॉमन आ रहा है ना x कॉमन आ रहा है, तो वहां पर हम कॉमन लेते हैं बेटे ओनली 1। और मैंने पहले बताया था इसके पास में जो चिन्ह होता है वो लेते हैं, तो 1 कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, कैसे माइनस वाले प्लस हो जाएगा, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। तो 2x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये पूरी इक्वेशन बन गई बेटा यहां से यहां तक। अब यहां से समझ क्या कॉमन आ गया, देखो 2x माइनस 1 यहां भी है, 2x माइनस के 1 यहां भी है, तो 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा हमारे पास बेटा 2x, और बीच यहाँ क्या बचा माइनस के 1, ठीक है, इजिकल टू 0। अब जैसे क्वेश्चन हमने उसमें करा था वही काम बेटा हम यहाँ भी करेंगे, जो क्वेश्चन हम पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही काम करेंगे। एक बार तो हम रखेंगे शून्यक 2x माइनस 1 इजिकल टू 0, यानी एक बार हम इसको 0 के बराबर रखेंगे इक्वल में, एक बार हम इसको 0 के बराबर इक्वल में रखेंगे। तो बेटा रखो, पहले हम संख्या को ले जाएंगे उधर, तो 2x बराबर कितना बचा 1, क्योंकि माइनस का उधर जाके आ गया प्लस का। अब गुणा की चीज क्या होती है दूसरी ओर भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ये 1/2 हमारे पास पहला शून्य आ गया। इसी प्रकार दूसरा निकाल लेंगे। यदि अगर हमारे पास ये लिखा है 2x, दूसरी भी देखो सेम ऐसी है, तो उसमें भी x की वैल्यू कितना आती है बेटा 1/2। तो हमारे पास जो शून्य निकल गए हैं, हमें द्विघात बहुत कहते हैं शून्यक, यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः ठीक है, क्रमशः क्या बनता है बेटे, कौन कौन से बने, एस की वैल्यू एक तो 1/2 एक बार ये आया और 1/2 दूसरा भी आया, यानी ये हमारे पास क्या है शून्यक होगा, क्योंकि दो मान अगर एक से आ रहा है तो हम दोनों को भी एक बार ही लिखेंगे। तो बेटा आपकी आज की जो क्लास है बहुत अच्छे से समझ होगी, ये जो वीडियो है, और टॉपिक बहुत अच्छे समय आया था, बोर्ड के अंदर आता है 100% आता है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन क्वेश्चन पे आपको पीडीएफ द्वारा जो हमारा लिंक है उसमें डिलीवर मिल जाएगी आपको, और आप इस पे प्रैक्टिस अच्छे से करिए। ठीक, आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है।